अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 9th का भी टॉपिक है और क्लास 11th स्टैंडर्ड उसका भी टॉपिक है। और वो टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली न्यूटन के 3 लॉज होते हैं मोशन से रिलेटेड। आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जो लॉ डिस्कस करेंगे उसको कहते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लॉ जो प्रपोज़ किया न्यूटन ने 1687 में प्रपोज़ किया। और इस लॉ को बताने से पहले मैं आपको ये रेड कलर से जो फोर्स की डेफिनेशन लिखी है ये मैं आपको थोड़ा सी एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स, फोर्स क्या होती है? अब देखें, ये लिखा हुआ है फोर्स इज़ एन एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। ठीक है, लेट से एक बॉडी है, एक बॉक्स है, यहाँ ले लेते हैं, और ये किस पोजीशन में है? ये रेस्ट में है। ठीक है, और इसी बॉक्स को हम लेते हैं और इस वक्त इसकी पोजीशन जो है वो किस में है? मोशन में है। ठीक है, 2 तरह की स्टेट्स हैं यहाँ पे, एक रेस्ट स्टेट हो गई और सेकंड वाली जो स्टेट हो गई वो मोशन में हो गई। ठीक है, अब रेस्ट का मतलब क्या है? बॉडी रुकी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या किया? अब आपने पीछे से यहाँ पे इस बॉक्स पे क्या लगाई? फोर्स लगाई। ठीक है, इस बॉक्स पे आपने क्या लगाई? फोर्स लगाई। तो फोर्स क्या करेगी? एक रेस्ट वाली बॉडी को किस में कन्वर्ट कर देगी? उसकी स्टेट को मोशन में लेके आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्स का पहला काम क्या हो गया? रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में कन्वर्ट करना, पहली चीज़। अब देखें, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉक्स रखा है मैंने, ये मोशन में है। आपने क्या किया? सामने आ गए और सामने से क्या लगाई? इस पर फोर्स लगाई। अब जब सामने से आपने इस पर फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। तो फोर्स ने यहाँ पे काम क्या किया? फोर्स ने यहाँ पे एक चीज़ जो किस में थी? मोशन में थी, उस मोशन वाली चीज़ को फोर्स ने क्या किया? रेस्ट में ले आया। और पहले वाले केस में फोर्स ने क्या किया था? रेस्ट वाली चीज़ को किस में लाए थे? मोशन में लाए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्स के जो 2 पर्पज़ यहाँ से हमें, एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है। स्टेट का मतलब रेस्ट वाली को मोशन में ले आया, मोशन वाली को रेस्ट में ले आया। तो ये तो इस पार्ट का आंसर मैंने आपको समझा दिया, विच चेंजेस। ठीक है, चेंज करता है स्टेट ऑफ अ बॉडी को। अब दूसरा पार्ट क्या है, ज़रा यहाँ समझें। टेंड्स टू चेंज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टेंड्स टू चेंज। ठीक है, टेंड्स टू चेंज का मतलब कोशिश करता है चेंज करने की। देखें, एक आपके सामने एक बहुत ही हैवी बॉक्स है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स है, या ऐसे कंसिडर कर लें एक ट्रक खड़ा हुआ है सामने। आप क्या कर रहे हैं? पीछे से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आप जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उतनी फोर्स काफ़ी नहीं है कि इस ट्रक को रेस्ट से कहाँ ले आएँ? रेस्ट से मोशन में लेके आ जाएं। लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, आप अपना काम तो कर रहे हैं, आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह आप दीवार पे फोर्स लगाते हैं तो दीवार की अपनी जगह से मूव करती है, रेस्ट से मोशन में आ जाती है? नहीं आती। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बना कि हम कोशिश तो कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की। वो एक अलग बात है चेंज हो या ना हो। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज़ एन एजेंट विच चेंजेस, जो कि चेंज करता है। यहाँ तो बता दिया 100% चेंज होगी स्टेट। और टेंड्स टू चेंज, या फिर कोशिश कर सकता है चेंज करवाने की, द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, द स्टेट ऑफ अ बॉडी। तो ये तो थी सिंपल फोर्स की डेफिनेशन कि फ़ोर्स क्या होती है, और फोर्स किसी भी चीज़ की स्टेट को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब चलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो हमारी वीडियो का जो थंबनेल है वो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है हम समझते हैं। अब देखें, एक बॉल है। ठीक है, ये एक सरफेस पे रेस्ट पोजीशन पे, तो आपने क्या किया? यहाँ से फोर्स लगाई 5 न्यूटन की। ठीक है, और एक और लड़का आया, उसने यहाँ से फोर्स लगाई कितने न्यूटन की? 5 न्यूटन की। तो आपके जहन में जवाब क्या आएगा कि बॉडी, ये जो बॉल है, राइट पे जाएगी या ये बॉडी लेफ़्ट पे मूव करेगी? तो पहले तो सोचें और फिर बताएं ये क्या होगा इसका। तो इसका जवाब आएगा कि ना तो बॉडी राइट पे जाएगी ना तो बॉडी लेफ़्ट पे मूव करेगी, क्योंकि दोनों तरफ जो फोर्सेस लग रही हैं वो क्या हैं? वो इक्वल है। ठीक है, कहीं भी बॉडी नहीं जाएगी, आपको पता है। ठीक है, अब क्या किया आपने? अच्छा, बॉडी क्यों मूव नहीं करेगी? क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हैं? इक्वल हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि बॉडी मूव करे तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये देखिए, यहाँ पहले 5 न्यूटन लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ? अब मैं लिखता हूँ यहाँ 7 न्यूटन।
तो राइट पे 7 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है और लेफ़्ट पे 5 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है। तो अब बताइए बॉल कहाँ जाएगी? तो बॉल जाएगी किस तरफ? राइट की तरफ मूव करेगी, क्योंकि राइट पे लगने वाली फ़ोर्स क्या है? ज़्यादा है। 7 न्यूटन इज़ ग्रेटर देन 5 न्यूटन। ये चीज़ क्लियर है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, ठीक है, तो बैलेंस फोर्स नहीं यूज़ होती, अनबैलेंस फोर्स यूज़ होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अनबैलेंस फोर्स यूज़ होती हैं। अगर देखें पहले केस में हम बैलेंस ही यूज़ कर रहे थे ना, 5 न्यूटन, तो बॉडी मूव नहीं कर रही थी। तो किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए उस पर अनबैलेंस फोर्स का लगना क्या है स्टूडेंट्स? ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? इसके दो पार्ट्स हैं। ये कह रहे हैं बॉडी कंटिन्यूज इज स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, पहला पार्ट तो ये है, एक बॉडी हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ठीक है, अब देखें इसी पार्ट को मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे से। अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट। अगर इस बॉडी को मूव करवाना है, रेस्ट वाली बॉडी को, तो आपको कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी? आपको अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके आपकी जो बॉल है या बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, इसका स्टेट क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है स्टूडेंट्स? आपने एक बॉल ली, ठीक है, इसको हवा में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। अब कुछ देर बाद जाके क्या होगा? ये बॉल जो है नीचे इस तरफ गिर जाएगी, ज़मीन पे इस तरह से गिर जाएगी, ठीक है, और आगे चल के रुक भी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे तो बज़ाहिर तो कोई फोर्स नहीं लगी। ये बॉडी जब आपने इस बॉल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था तो इसको चाहिए था बिल्कुल सीधा 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 जाती रहती, लेकिन ये नीचे गिर गई। क्यों ऐसा हुआ? तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। ग्रेविटी एक फ़ोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को किस तरफ खींचती है? डाउनवर्ड खींचती है, टूवर्ड्स द अर्थ खींचती है। ठीक है, अच्छा फ़र्ज़ करें कि अगर ग्रेविटी ना हो, फ़र्ज़ कर लें, फ़िलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये बॉल जो आपने फेंकी थी ये तो सीधी जाती रहती, लेकिन फिर भी क्या होगा? ये फ़र्ज़ करें हवा में रुक गई। तो हवा में अगर ये बॉल रुक जाए तो इसका मतलब ग्रेविटी तो है नहीं, हवा में रुकी है, तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस, आपने नाम सुना होगा। हवा भी क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को कम करती है या फिर रोक लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए फोर्सेस हैं, ग्रेविटी हो गई, एयर रेजिस्टेंस हो गई, जो कि किसको रोकती हैं? जो कि मोशन को रोकती हैं। ठीक है, तो अब ज़रा पूरी डेफिनेशन पढ़ें स्टेटमेंट। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या मतलब? एक बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। एक बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर क्या ना लगाई जाए? फोर्स ना लगाई जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा ये आपके सामने ये एग्जांपल है, बॉल बनी हुई है तो बॉल रुकी हुई है, तो हम बोलेंगे बॉल किस पोजीशन में है? बॉल रेस्ट स्टेट में है। ठीक है, अब आपने पिया लगाई, फोर्स लगाई। अब जब फोर्स लगेगी तो वो फोर्स क्या होनी चाहिए? याद रखें, वो फोर्स अनबैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर बैलेंस्ड फोर्स लगाई आपने तो बॉल मूव नहीं करेगी। जब आपने अनबैलेंस फोर्स इस पर अप्लाई करी तो ये बॉल ने क्या किया? रेस्ट से मोशन में इसने अपनी स्टेट को क्या किया? चेंज किया। तो न्यूटन का बेसिकली फर्स्ट लॉ किससे मतलब रिलेटेड है? तो इसका कभी कभी एमसीक्यूज भी आ जाता है, फोर्स एंड मोशन। ठीक है, न्यूटन के बल्कि तीनों लॉज जो हैं किससे रिलेटेड हैं? फोर्स और मोशन से। और ये पूरा टॉपिक या पूरे लॉज जो हैं किसके अंडर में पढ़ते हैं? डायनामिक्स। क्लास 9th में भी इस चैप्टर का नाम डायनामिक्स है और क्लास 11th में भी सिन बोर्ड में इसका चैप्टर का नाम क्या है? डायनामिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। क्या कह रहे हैं ये? अब देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है? आपने देखा होगा, बल्कि यहाँ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। आपने देखा होगा ये बस मूव कर रही है, कभी कभी आपने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये हम खड़े हैं, ठीक है, बस मूव कर रही है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स? तो हम भी मूव कर रहे हैं, आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये बंदा खड़ा हुआ है। जब बस मोशन में है तो ये बंदा भी मोशन में होगा। अब अचानक क्या हुआ? बस ने ब्रेक लगाए तो बस क्या हो गई? बस स्टॉप हो गई। किस पोजीशन पे आ गई? रेस्ट पोजीशन पे आ गई।
लेकिन ये बंदा जो है, ये जो खड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, ये आगे की तरफ इसको झटका लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहले किस में था, पहले मोशन में था। अब ये अपनी मोशन को क्या करना चाहेगा, ये अपनी मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा, ठीक है। तो देखें, इसीलिए तो ये आगे झटका लगा। फिर वो अलग बात है, आगे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, बल्कि इनर्शिया जो है वो क्या होती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है ऑफ अ बॉडी दैट मेंटेन्स और टेंड्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। एक बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो वो चाहेगी मैं किस में ही रहूँ, रेस्ट में रहूँ। और एक बॉडी मोशन में है, तो वो क्या चाहेगी, मैं किस में रहूँ, मोशन में रहूँ। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनर्शिया बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, मास पे, ठीक है। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उसके अंदर इनर्शिया भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगा। ये याद रखिए, इनर्शिया किस पर डिपेंड कर रहा है, इनर्शिया मास पर डिपेंड कर रहा है। मास ज़्यादा तो इनर्शिया भी ज़्यादा, और मास कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। और इनर्शिया क्या होता है, बॉडी की वो प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, वो प्रॉपर्टी जिसमें बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखे। मेंटेन का मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, या फिर मोशन में है तो मोशन में रहे, इसको कहते हैं इनर्शिया। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, इस फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ अभी मैंने बताया क्या होता है कि एक बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, ठीक है, जब तक कि उस पर क्या ना लगाई जाए, फोर्स ना लगाई जाए। और एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्मली एक ही स्पीड के साथ, तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर क्या ना लगाई जाए, फोर्स लगाई जाए, ठीक है। तो इनर्शिया भी यही चीज़ है कि एक बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या चाहेगी, मैं रेस्ट में रहूं। और एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो क्या चाहेगी, मैं किस में रहूं, मोशन में रहूं। तो ये कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।